अगर हरियाणा में चुनाव नहीं होते तो इस वक्त पूरे देश के अंदर मंकी पॉक्स का कहर बरप रहा होता। टेलीविज़न के मुताबिक, अखबारों के मुताबिक, और लॉकडाउन लगाने के लिए या फिर ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने के लिए शायद अभी माहौल तैयार नहीं हो पा रहा है। और आदर पूनावाला जिसने कोविशील्ड बनाई थी वही व्यक्ति, उसी की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ही इस मंकी पॉक्स की वैक्सीन बना रहा है। हम आपको 2022 में भी बोला करते थे, 2020 में भी जब ये लॉकडाउन लेकर आए थे कि ये 8 लगने वाली हैं, और जब तक देश का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर व्यक्ति जब तक इस वैक्सीन की जद में नहीं आ जाएगा, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। और उसके बाद जिस तरह का समाज आपके सामने आएगा, उस समाज में वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, ये ऑलरेडी ये बता रहे हैं। आपके घर में अगर कोई पालतू पशु है तो आपने वो भी देख लिया होगा कि जब आप अपनी गाय को या अपनी भैंस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए डॉक्टर के पास जाकर के टीका दरवाते हैं गर्भाधान के लिए, यानी कृत्रिम गर्भाधान का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे 99% चांस है कि बछड़ी या कटड़ी ही पैदा हो रही है और कोई बछड़ा या कटड़ा नहीं हो रहा। तो सांड और जोटे हमारे समाज से ख़त्म हो रहे हैं। सांड और जोटे ख़त्म हो रहे हैं, इधर से साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आदमी भी ख़त्म हो रहा है। तो अकेली गाय, अकेली भैंस, अकेली औरत बच्चे कैसे पैदा करेगी, ये समझ से बाहर है। ऊपर से बिल गेट्स कह रहा है कि हम फैक्ट्री में बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री में हम मीट पैदा कर सकते हैं, फैक्ट्री में दूध पैदा कर सकते हैं। तो हमें कुदरती तरीके से पाले हुए ना जानवरों की ज़रूरत है, ना कुदरती तरीके से पैदा हुए बच्चों की ज़रूरत है। आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा बच्चा भी आपको दे देंगे। नीली आँखें चाहिए, भूरा रंग चाहिए, काले बाल चाहिए, सफ़ेद बाल चाहिए, लाल बाल चाहिए, वैसा वैसा बच्चा। दौड़ने वाला चाहिए, आपका घोड़े का जीन डाल देंगे। आपकी बातें मानने वाला वफादार बच्चा चाहिए, कुत्ते का डाल देंगे। जिस तरह का भी बच्चा आपको चाहिए जेनेटिकली इंजीनियर करके आपको दे देंगे। जैसा आपको बीज चाहिए, कपास का बीज आपको जेनेटिकली मॉडिफाई करके दे दिया कि बीटी कीड़े का इसके अंदर जीन है। टमाटर दे दिया, खीरा दे दिया, शिमला मिर्च दे दी, सारी सब्जियां दे दी। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पर्यावरण के ऊपर, जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जितना बड़ा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में चल रहा है, ये भी आपको समझना होगा। जितने पर्यावरणविद पेड़ लगाने की बात कहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी उन्हीं ग्लोबल चोरों का बहुत बड़ा एजेंडा है। क्योंकि समाज में, देश में, धरती पर पेड़ लगाने की आवश्यकता कभी नहीं हुई है। जो ये पेड़ थे, जब आपने ध्यान दिया हो, तो वो पेड़ कैसे हुए थे? क्या वो किसी इंसान ने लगाए थे? नहीं। परमात्मा ने कीटों का, जीवों का, मधुमक्खियों का और गिलहरियों का, दूसरे जानवरों का ये काम बांटा हुआ है कि वो जंगल बढ़ाने में मदद करते हैं, पेड़ उगाने में। चूँकि इन चोरों को हाइब्रिड पेड़ देने हैं ताकि आपके उस बीज से, यानी आम आपने खाया, गुठली फेंक दी, उससे आम हो जाता था। अभी आपको हाइब्रिड आम दे देंगे, उसको फेंकोगे तो आम का पेड़ वहाँ नहीं उगेगा, अमरूद नहीं होगा, दूसरे फल नहीं उगेंगे, तो फल वाले पौधे नहीं उगेंगे। तो आपको इस फलों के लिए भी इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था करने के लिए ये लोग, ये पर्यावरण के ऊपर काम करने वाले लोगों को फंडिंग दे करके हाइब्रिड पौधों को उगा रहे हैं, और जिस जगह पर जिस पौधे की ज़रूरत नहीं है वहाँ वो पौधे लगा रहे हैं। जो उस पर्यावरण का पौधा नहीं है वहाँ पर वो लगाया जा रहा है, ताकि इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़े और लोग जेनेटिकली ख़राब हों, लोग बीमार हों, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मा कंपनियों के पैसे बने। अब ये तो बात हुई इस बात की कि आपको अंधेरे में रख कर के ये लोग अपना पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, लोगों को लग रहा है ये पार्टी जीतेगी, ये हारेगी। हमको लग रहा है कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, ईवीएम जीतेगी और जनता हारेगी। अब इसको किस तरह से सोचना है, आपको कैसे लेना है, ये आपकी मर्ज़ी है।
सब कुछ पहले से तय है। उसका कारण है कि जो देश का आदमी है, जो वोटर है, उसे नहीं मालूम है कि वो वोट क्यों कर रहा है, और जो वोट लेने वाला है उसे भी नहीं मालूम है कि वोट क्यों ले रहा है। उसको राजनीति करनी है क्योंकि उसे पैसा कमाना है, पावर कमानी है, ठेके लेने हैं, पुलिस वाले को धमकाना है और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को बड़ा अमीर बनाना है, पैसा कमाना है। गरीब आदमी वोट इसलिए कर रहा है कि उसे दारू मिल रही है, कब उसका बच्चे का ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी, कहीं कोई पुलिस वाले की ज़रूरत पड़ गई उसको फ़ोन करवाने की थाने में तो नेताजी का फ़ोन करवा देंगे, कोई झगड़ा हो गया उसको निपटाने में नेताजी मदद कर देंगे। वो बेचारा इस लालच में उसके पीछे पड़ा, उसे कुछ नहीं मालूम है। अंधेरे में जानबूझकर रखा जाता है। कोई भी कैंडिडेट समाज में जनता का नहीं है, एक भी कैंडिडेट जनता का नहीं है। जनता सरकार मोर्चा ने चिल्ला चिल्ला कर ये कहा कि आप हर गांव से 5 ऐसे लोगों को तैयार कर लीजिए, हम ट्रेंड करेंगे कि वहाँ विधानसभा में पहुँचने के बाद आपके मुद्दे कैसे उठाने हैं। पर नहीं, गांव के लोग तैयार नहीं हुए, लोग समाज के लोग तैयार नहीं हुए, हरियाणा के लोग तैयार नहीं हुए। लोगों ने हमको कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जिन लोगों के लिए राजनीति करने की बात है वो लोग ही अगर तैयार नहीं है, वो लोग ही अगर अवेयर नहीं है, तो फिर हमारा राजनीति में आने का कोई तुक नहीं बनता है। क्योंकि हमें अगर एक विधानसभा सीट पर अगर हमको जीत हासिल करनी होती है तो 6 महीने का काम और 20 लोगों की डेडिकेटेड टीम चाहिए खाली। लेकिन अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अपने पास हज़ारों की संख्या में ऐसे युवा हैं जो एक आह्वान पर देश की ताकत, देश को बदलने की उम्मीद में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। पर वो कॉल हमने नहीं दी क्योंकि हमारा लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन नहीं है। हमारा लक्ष्य चुनाव लड़ कर के खुद विधायक बनकर, सांसद बनकर वहाँ पर बैठना नहीं है। हमारा मकसद है कि वहाँ कोई भी बैठे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति बैठे, ताकत जनता के हाथ में रहनी चाहिए, क्योंकि असली सरकार तो जनता ही है। और जनता की को अगर इस ताकत का एहसास नहीं करा पाए तो वहाँ फिर आपका आदमी नहीं जा सकता, फिर वहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का व्यक्ति जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों का व्यक्ति वहाँ ऑलरेडी जा ही रहा है। आप देख ही रहे हो, भाई टिकट पे चुनाव लड़ो, तो टिकट पे लड़ने वाले लोगों की होड़ लगी हुई है, वो टिकट पे लड़ लेंगे। आप देख लेना कि टिकट पे लड़ने के बाद कितने हालात बदलते हैं। हम अगले 5 साल फिर देखेंगे। हमारा कोई लालच नहीं था। देखिए, हम जब 2016 में निकले तो हमें कहा 2019 में चुनाव लड़ेंगे। 2019 में चुनाव नहीं लड़े तो अभी जब ये फिर कोरोना आ गया तो उसके बाद का हालात और बदले, टीम और बदली, तो अब जो है वो कह रहे थे कि 2024 में चुनाव लड़ेंगे। अभी हम तो नहीं लड़े भैया। अब आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो तो हम आपको लड़वा तो सकते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। इसी क्रम में अभी ये समझो कि संडे को हम लोग जींद जा रहे हैं। जींद के गांव गोगड़िया में, वहाँ गोगड़िया से अपने जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं अपने नरेंद्र विद्यार्थी, उनके रियल ब्रदर, उनके सगे भाई वीरेंद्र बुरा चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं इस पूरी तंत्र व्यवस्था के खिलाफ। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत दिनों तक पार्टी की सेवा करते करते जब उनको ये समझ में आता है कि भाई हमको व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा, और जब हमने आह्वान किया तो गांव इकट्ठा हुआ और गांव ने मिल करके वीरेंद्र को अपना कैंडिडेट खड़ा किया। अब हल्का उनको स्वीकार करता है कि नहीं करता है, ये तो हल्के में जाकर पता चलेगा। बट हमने उनसे कुछ बातें करी। हमने कहा कि एक काम करते हैं, क्या आप हमारे मुद्दों में हमारे साथ हैं? मतलब मुद्दों में साथ होने का मतलब है कि जैसे वैक्सीनेशन का मुद्दा है, हमने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए उससे जो हुआ लोगों को, जो भी उसके साथ में बीता लोगों के साथ में, उसमें आपका क्या रोल है, आपका क्या स्टैंड है? क्या इसके लिए उत्तरदायी इंसान को मतलब दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, उसको सवाल नहीं पूछने चाहिए, उसको कोई ना कोई हर्जाना या जिम्मेदारी उसकी तय नहीं होनी चाहिए? तो लगभग हर मुद्दे पर, गांव की सामूहिक ज़मीन वापस गांव को देने के मुद्दे पर, जल जंगल ज़मीन जानवर का फैसला जो जनता सरकार मोर्चा कहती है कि गांव के लोगों के पास होना चाहिए, उस मुद्दे पर,
शिक्षा में पूंजीवाद के खात्मे पर, स्वास्थ्य सेवाओं में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दे पर, साइड इफ़ेक्ट्स की जिम्मेदारी के मुद्दे पर, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को काटने के मुद्दे पर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की ज़बरदस्ती हो, चाहे स्कूल में आधार कार्ड बनाने की ज़बरदस्ती हो, आपके रोड टैक्स के साथ साथ टोल टैक्स लगाने की ज़बरदस्ती हो, 10 से 15 साल के वाहनों को कबाड़ बनाने वाली ज़बरदस्ती हो, और हमारे डंगरों को, पालतू पशुओं को टीके लगाने की ज़बरदस्ती हो, देश का कर्जा, जो देश के किसानों पे कर्जा है उसके कर्ज मुक्ति के मुद्दे पर, लॉकडाउन के दौरान हुई बर्बादी की जिम्मेदारी के मुद्दे पर वीरेंद्र भाई ने जनता सरकार मोर्चा को साथ देने का प्रॉमिस किया। या फिर वो संडे को गांव के लोग जब इकट्ठा होते हैं कार्यकर्ताओं के, तो वहाँ उन कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा कि क्या वो जनता सरकार मोर्चा के साथ इन मुद्दों पर हैं, और यदि वो उन मुद्दों पर हैं तो फिर मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर ये सोच रहा हूँ, और हमारे साथियों में कई साथियों ने इसके ऊपर, लगभग सभी साथियों ने इस पर सहमति जताई है कि ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो जनता सरकार मोर्चा के मुद्दों पर जनता के साथ है और जनता सरकार मोर्चा के साथ है। हमने भी ये सोचा है कि जिन साथियों की राजनीतिक सोच है और जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस मुद्दे पर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहें जो समाज के मुद्दों को समाज में उठाए और मुद्दा आधारित राजनीति करे, ना जात पात की, ना पार्टी की, ना किसी और चीज़ की, ना लोगों को लड़ाने की, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए। तो संडे को दोपहर 12 बजे गांव गोगड़िया है जींद में, आप वहां आ सकते हैं, वहीं पर हम लोग रहेंगे संडे को। और यदि वीरेंद्र भाई इसके अंदर जनता के मुद्दे उठाने को तैयार होते हैं, तो फिर अब की बार चाहे वहाँ से टिकट किसी को भी मिले, पहले वहाँ विधायक या दीप्ति थी, दीप्ति समझते हैं ना, डिप्टी खट्टर की बहू 6 फुटिया, और फिर उससे पहले वीरेंद्र सिंह के परिवार को टिकट मिलने की उम्मीद है वहाँ से, क्योंकि जो सांसद ब्रजेंद्र है वो इसीलिए छोड़ करके आया था भाजपा को कि उसको टिकट मिलेगी वहाँ से, उचाना से, और शायद मंत्री पद भी सुनिश्चित कर रखा हो। तो अगर मंत्रियों की खाट खड़ी करनी है तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और घर घर तक हमारे मुद्दों को लेकर के जाने का, जनता सरकार मोर्चा के मुद्दों को लेकर जाने का भी एक मौका है। तो मैं समझता हूँ कि संडे को 12 बजे के बाद आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, जो आसपास के साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के, और जो दूसरे साथी हैं वो भी अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि संडे की शाम को हम लाइव आकर के आपको बताएंगे। और हो सकता है कि संडे की शाम को 8 बजे हम लोग गूगल मीट में भी आप सब लोगों से चर्चा करें। चांसेस आर देयर। तो मिलते हैं फिर संडे को और आपको पूरी बात से अवगत कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।